अनुराग जी, ये लास्ट सवाल क्विकली खत्म करेंगे हम। आप मेरे को बताइए, कहीं का ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस इस देश में 2024 का चुनाव होने जा रहा है, उसमें ये हो जाए कि कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारतीय समाज की पार्टी हो जाए और बीजेपी उत्तर भारतीय, नॉर्थ और साउथ का कन्फ्रंटेशन निकल कर के आए और कांग्रेस के पास सीट भी हो लेकिन सत्ता नहीं हो? जी हाँ, मुझे तो यही लगता है कि जो नर्मदा के नीचे या विंध्याचल के का जो विभाजन है वो निर्णायक होगा, और आंध्र प्रदेश भी कांग्रेस के हाथ में आने की मैं संभावना देखता हूं। इस यात्रा का जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो दक्षिण भारत में पड़ने वाला है, क्योंकि उत्तर भारत, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश का जो सांप्रदायिककरण हो गया है, ये मुझे विभाजन के समय की याद दिलाता है। जिस तरीके से मन दिलों में लोगों के खटास हो गई है, समुदायों में इतनी दूरियां बढ़ गई हैं, अभी जबकि बुलडोजर एक प्रतीक बन गया है, तो ऐसी स्थिति में लोगों के दिल जुड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी के जो कांग्रेस में भी जो समर्थक है, अब जैसे मान लीजिए जब मीडिया ने प्रशांत किशोर को बनाया, अगले सप्ताह प्रशांत किशोर दूर हो जाएंगे। एक कोई आचार्य प्रमोद के आचार्य जो है उसको अभी तक निकाला क्यों नहीं कांग्रेस ने, मुझे ये समझ में नहीं आता। वो प्रधानमंत्री के यहाँ पे जाके कल्कि के मंदिर के लिए कुछ वो कर रहे हैं, फिर आज वो राजनाथ सिंह क्या जा रहे हैं, एएनआई जैसी जो सरकारी एजेंसीज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के माउथपीस बन गए हैं, वो उसको दिखा रहे हैं। तो हर राज्य में जब राहुल गांधी जाएंगे तो वहां पर विद्रोह होगा, या कांग्रेस कुछ न कुछ हलचल उनकी पार्टी में होगी या इंडिया गठबंधन में होगी। ये मोदी और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, और ये इसमें राहुल गांधी को आप दोष नहीं दे सकते हैं। अगर ममता बनर्जी 40 सीटों की बात कर रही है तो वो कोई बच्ची नहीं है, वो भी एक राजनीति वो है, और वो नहीं चाहती कि कांग्रेस और वामपंथियों का जो जुड़ाव है वो हो। कई जो लोग बाग हैं कांग्रेस की आलोचना करने वाले, वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास में कम्युनिस्टों का और आईसा वालों का काफी वैचारिक असर है, और वो समाजवादियों को कोई भूमिका देने को तैयार नहीं है। लेकिन समाजवादियों ने जिस तरीके से अवसरवादिता दिखाई, आप जिसको जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार की, उन्होंने सारी शुरुआत की थी। तो इस तरीके से बीच रास्ते में आप जब यू टर्न ले लेते हैं तो वो एक राजनीतिक रूप से, मुझे ऐसा लगता है कि इस सबसे बड़ा इसमें नुकसान जो है वो भारतीय संविधान के जो दो मूल मंत्र थे, एक तो धर्मनिरपेक्षता और दूसरा समाजवाद, इनको भारतीय जनता पार्टी ने अनचाहे में भी एक तरीके से इस तरीके का एक रूप दे दिया है कि अब उसकी कोई चर्चा नहीं करता। वो ऐसे शब्द बन गए हैं जो कि भारतीय समाज जिनसे नफरत जैसी करने लगा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को अभी जो राहुल गांधी की यात्रा की अगर जो सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है वो ये हो सकती है कि भारतीय संविधान के प्रति, भारतीय संस्थाओं के प्रति अगर फिर से विश्वास पैदा हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि जब आप लोगों से सीधा संवाद करते हैं तो आपका भी राजनीतिक सोच बदलता है, और ये जो बदलाव आएगा, इसीलिए मैं अजीत जी की बात से सहमत होते हुए भी थोड़ा असहमत ये हूं कि पार्लियामेंट में अगर मान लीजिए ओम बिरला आके उनकी सारे माइक वाइक बंद कर देता, तो कम से कम जैसे ही जब वो गोगोई जब बोल रहा था तरुण, तो वो बहुत अच्छा बोला था, उसके लिए किस तरीके से गौरव गोगोई को किस तरीके से ओम बिरला ने, आपके उपराष्ट्रपति ने, ये मुझे लगता है कि भारत में फिर से सामंतवाद चारण परंपरा की शुरुआत हो गई है। अब जब आज थोड़ा सा भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कुछ चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ है उसके बारे में टिप्पणी की है, अब लिखा क्या है, रात में क्या होता है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारे यहाँ पे रातें काली हो गई हैं, दिन के उजाले भी खत्म हो गए हैं। जी अनिल जी।